जीवन धन ब्रजवाम हरे, विहरत वृंदावन धाम हरे। जय जीवन धन ब्रजवाम हरे, विहरत वृंदावन धाम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय श्री राम। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण वर्णले, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीन बंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणगम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में महर्षि वशिष्ठ ने मृग के पुत्र को प्रमली को मुर तो बहुत बड़ा दैत्य है, उसका पुत्र प्रमील भी बड़ा पराक्रमी, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा मायावी है। तो किसी तरह से महर्षि वशिष्ठ ने उसको श्राप दिया। श्राप तो दिया नंदिनी ने उनके, जा। क्यों?
ब्राह्मण बन के महर्षि वशिष्ठ का छल कर रहा था। महर्षि वशिष्ठ की गऊ का आज कपट करके अपहरण करने आया था, तो नंदिनी ने शाप दिया, जा गौवत्स बन जा। तो भाई गौवत्स तो बन गया, पर वृषभ जिसको बैल कहते हैं वो तो धर्म का प्रतीक है। रूप रहे धर्म का, भीतर हो आसुरी भाव, ये तो बड़ा कष्टप्रद है सृष्टि के लिए। व्याकुल तो हो ही गया श्राप मिलते ही नंदिनी का। महर्षि वशिष्ठ ने आश्वासन दिया कि भाई कुछ दिन प्रतीक्षा करो, द्वापर के अंत में यदुवंश में अवतंश वो परमात्मा श्री कृष्ण, वो गोपाल ब्रज में आकर तुम्हारा उद्धार कर देंगे। आश्वासन दिया है महर्षि वशिष्ठ ने, तो उस आशीर्वाद का सम्मान भी तो महर्षि वशिष्ठ को पूर्ण विश्वास है मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही रखना है। अब ब्रज में तो नंदनंदन बनकर आ ही गए हैं, और गुरु पद पे हूं तो मुझे अनुरोध भी क्या करना है। और इधर जब भी देवऋषि नारद आते हैं, भगवान की बड़ी मनोहारी बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, सुनाते हैं महर्षि वशिष्ठ को। प्रायः देवऋषि नारद ब्रह्मलोक में जाके भगवान के चरित्रों को सुनाते हैं। ये तो ठीक है कि भगवान बड़ी विचित्र विचित्र है, बड़ी मनोहारी लीलाएं कर रहे हैं। अब देव ऋषि नारद तो उनका बस चलता भाई, तो वो तो भगवान की लीलाओं का गान ही करते रह जाते। पर बीच में महर्षि वशिष्ठ ने बाधा दी, रोक दिया देवऋषि नारद को और पूछा, क्या नंदिनी के शाप से बछड़ा बना वो मूर का पुत्र प्रमील वृंदावन नहीं पहुंचा अभी? क्योंकि देवऋषि नारद तो पहले भी कथा प्रसंग सुनाते थे, पहले सुनाया था कि कंस उसको पकड़कर मथुरा ले गया है। दिखता तो बछड़ा है पर वो श्रापित है, तो कभी वो वृषभ तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो सामान्य बछड़ा तो है नहीं कि बड़ा होके वो वृषभ हो जाए, बैल बन जाए। वो तो श्रापित है, और गौवत्स का ये श्रापित है तो गौवत्स ही रहेगा वो। देवऋषि नारद ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, अभी आप उसी की चिंता कर रहे हैं? अरे उन नंदनंदन ने तो उसको सदा के लिए बछड़ा बना दिया, सदा के लिए। अरे वो गोलोक जा चुका है, आपको पता नहीं? गोलोक में उनकी जो कृष्णा गऊ है उसका बछड़ा बनकर पहुंच गया है। चौंक गए महर्षि वशिष्ठ, गोलोक पहुंच गया वो असुर गोलोक पहुंच गया। हाँ, वहां भी बछड़े ही है। अरे नारद जी तो कहते हैं, हे महर्षि वशिष्ठ, आपने जिस पर अनुग्रह किया तो आपका वो त्रेता युग का वो शिष्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम असावधान थोड़े ही रहेंगे आपके विषय में, या भूल जाएंगे? नहीं। और पुत्र की कौन कहे, पुत्र के नाते पिता का भी भौमासुर का उद्धार करेंगे, वो खुद जाएंगे, वो मुरारी खुद जाएंगे, भौमासुर का भी उद्धार करे आएंगे। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, मैं जानता हूं
ये मेरा जो राघवेंद्र है, किसी को अपनाता है तो उसके पूरे परिकर को ही पवित्र कर देता है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। महर्षि वशिष्ठ को अपने राघवेंद्र पर बड़ा विश्वास है। अब वो कृष्ण बना है तो वो कृपा कृपण होने से तो रहा, उसका तो स्वभाव ही है कृपा का। जा सुकृपा नहीं कृपा अगाती। महर्षि वशिष्ठ चाहते हैं देवऋषि नारद कम से कम इतना तो सुनाओ, वो गोवत्स बना हुआ मूर्धानव का पुत्र प्रमील गोलोक पहुंचा कैसे? अरे कुछ बड़ा वर्णन नहीं है। देवऋषि नारद हंसने लगे। कंस ने ही भेजा था उसको वृंदावन में, हजारों बछड़ों में जाकर मिल गया। उसको कोई कठिनाई थोड़ी हुई, हजारों बछड़े चल रहे हैं यहाँ पे जमुना पुलिन पर उसको ये ध्यान नहीं रहा कि वो दूसरे बछड़ों से कुछ अलग दिखता है। क्यों? मस्तक पर पूजा का कोई कुमकुम नहीं, तिलक नहीं, उसके गले में कोई घंटी नहीं, उसके कंठ में पूजा का कोई पुष्पमाल भी नहीं। हाँ, मुक्ता माल के साथ स्वर्ण की घंटियां गले में कुछ माया से लटका रखा है। वो भी दूसरे बछड़ों को देखकर उसने माया से लटका लिया अपने गले में। और हमारे उन श्याम सुंदर ने जब इसको देखा, देखते ही पहचान लिए। देखते इसको पहचान लिए। और उन अनंत से कहते हैं, दादा दाऊ देख तो कितना सुंदर बछड़ा है। लगता है बहुत जल्दी ही अपने कंठ के पुष्प हार को कहीं उलझा के तोड़ दिया है। अब ये भी तो श्री संकर्षण है जी। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। ये क्या नहीं जानते? मारीच आया था दंडक वन में, प्रभु ने कहा तुम थोड़ा सा समय बुद्धि विवेक से इन जानकी का ख्याल रखना, रक्षा करना, इसका चर्म लाना है, मैं आता हूँ। जब धनुष पे बाण चढ़ जाता है प्रभु श्री राम के तो वो उतरता तो है नहीं जैसे। लक्ष्मण जी महाराज को खूब पता है, उन्होंने चौंक कर देखा प्रभु की ओर। आपको तो पता ही है कि ये राक्षस है, कोई मृग तो है नहीं कि आप इसके पीछे जा रहे हैं। राम जी ने लखनलाल की ओर संकेत किया, कोई बात नहीं, वो भगवान शेष समझे उद्धार करना होगा। कितनी बार मारी सामने पड़ चुका, मरा नहीं, अब मरेगा क्यों? कि बाण चढ़ गया है, धनुष पर बाण चढ़ गया है, अमोघ होता है। मनो उस समय भी लक्ष्मण जी महाराज झट पहचान गए थे, ये तो मारीच है भाई। विश्वामित्र जी के आश्रम में उठा के इसको फेंका था, अभी तक ये डोल ही रहा है इधर। तो भगवान तो उठे देवताओं की रक्षा के लिए, उनका काम बनाने के लिए, उस दशमुख को अवसर देने के लिए उठे। हर्ष सुर काज सवारन। और यहां जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा उसको, दाऊ दादा कितना सुंदर बछड़ा है। भगवान अनंत देखते हैं अभिप्राय से उन अपने अनुज की ओर, तो इसे पहचानता है। वो नंदनंदन कहते हैं, दाऊ इसके उद्धार का जिन्होंने दायित्व दिया है, मुझे तो उनके पावन चरणों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। मानो प्रभु महर्षि वशिष्ठ के चरणों में अभी से नमन कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने मेरे द्वारा इसका उद्धार होगा, इसको आश्वासन दिया है, अब वो काम करना है। तो कन्हैया लाल तो कूदे दाऊ जी के पास, कान में जाके कुछ कहा और हंसने लगे।
अब तो वो नंद नंदन दबे पैर धीरे धीरे चले उस बछड़े की ओर। ऐसे चल रहे थे कि ग्वाल वालों को लगा कि ये बछड़ा श्याम सुंदर को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर लग रहा है। इस बछड़े को पुचकारने के लिए कन्हैया जा रहा है। पर गोप बालक थोड़े आश्चर्य में, क्यों नया बछड़ा कहाँ से हमारे बछड़ों में आके मिल गया? क्यों नंद ब्रज का है ही नहीं? अरे ये तो बरसाने का भी नहीं है। देखो ना इसके लाल लाल नेत्र कैसे दिख रहे हैं। ऐसा बछड़ा तो गोप बालकों ने कभी देखा ही नहीं था जी। न तो नंद भवन का, न बरसाने का। कितने ही ऐसे काले हष्टपुष्ट बछड़े थे उनके बछड़ों के समूह में, ऐसा कोई नहीं था। क्यों नहीं था? इसकी पहचान और हुई जब नंदनंदन श्री कृष्ण इसके पास जा रहे थे तो ये बिल्कुल उनकी ओर से उदासीन होके बैठा था। अरे श्री कृष्ण जहाँ जाते हैं सब बछड़े पहले ही कूद के पहुंच जाते हैं, सब बंदर पहले ही वहाँ पहुंच जाते हैं, सब मोर वहीं जाके नृत्य करते हैं, भौरे सब वहीं गुंजार करते हैं, ये तो कहीं छिप ही नहीं पाते। और ये कैसा बछड़ा है हमारे ब्रज का? हमारे नंदनंदन जा रहे हैं और ये बैठा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं कि इसकी ओर कौन आता है। ये हमारे ब्रज का नहीं हो सकता, कौन है ये? और घास चर रहा था वो। गोपालक डर भी रहे कहीं कूद के श्याम सुंदर के पास न पहुंच जाए। अरे श्री कृष्णचंद्र स्वयं उसके समीप पहुंचे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। तो जब पास पहुंचे तो बछड़ा अपनी गर्दन को नेक थोड़ा टेढ़ा करके देख रहा था। तो क्या किया प्रभु को देखकर? पिछला पैर चलाया। गाय होती है दुलत्ती मारती है ना कोई कोई गाय, ऐसे उस बछड़े ने पिछला पैर झटका। मानो प्रहार किया। पर जिस पैर से उसने प्रभु पर प्रहार करना चाहा उसकी पूंछ और उसका पैर दोनों प्रभु ने एक ही हाथ से पकड़ लिया। दूसरा पैर चलाना चाहा, प्रभु ने दूसरे हाथ से दूसरा पैर पकड़ लिया और उसको ऊपर उठा लिया। एक हाथ में पूंछ और पैर, दूसरे हाथ में एक पैर, और खुद चारों ओर घूमते हैं और उसको घुमाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। आनंद आ रहा है गोप बालकों को, कन्हैया की जय जयकार। अरे कन्हैया हमारी तो एक पटकनी खाता है मल्ल युद्ध में, किसी को भी पटक नहीं सकता। तो इस कन्हैया से हम कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। सारे बछड़े को ऊपर उठा लिया और खुद भी घूम रहा है, केवल उसको नहीं घुमा रहा है। कन्हैया कैसे मारता है, उसको घुमा रहा है और खुद भी घूम रहा है। गोप बालकों को आनंद हो गया, प्रभु की जय जयकार करने लगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय, श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अभी जयकार ज्यादा मत करो, अभी मरा नहीं है। हाँ, प्रभु ने इसको उठा लिया ऊपर
और खुद भी घूमने लगे। क्यों घूम रहे हैं प्रभु? चाहते तो इसी को घुमाते बढ़िया से। घूम इसलिए रहे कि गोप सखाओं को आनंद होना चाहिए। सखा तो आनंद में नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, उछलने लगे। और कोई कोई तो जो थोड़े बड़े थे चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया ये बड़ा भारी दैत्य है। बात यह है कि उस नंदिनी का दिया हुआ शाप प्रभु के स्पर्श के साथ समाप्त हो गया था। जब प्रभु ने उसको ऊपर उठाया, वो बछड़ा नहीं दिखता था गोप बालकों को, वो दैत्य दिखता था। अरे प्रभु के स्पर्श से क्या माया टिक सकती है? स्पर्श के बाद माया टिक नहीं सकती है। अरे कन्हैया ये तो दैत्य है, चिल्लाने लगे गोप बालक। अचानक बछड़ा नहीं था, काला भयंकर, लाल लाल नेत्र, लाल लाल उसके खड़े बाल, भयंकर उसकी दाढ़ें, बड़ा भारी दैत्य। और कन्हैया ने इसके पैर को पकड़कर बड़ी तीव्र गति से कन्हैया घुमा रहा है। इतनी तीव्र गति से वो दैत्य अपने श्रीअंग, अपने शरीर को समेट ही नहीं पा रहा है। गोप बालक भौचक्के रह गए, आनंद रुक गया। क्यों? हमारा कन्हैया बड़ा सुकुमार है, और ये दैत्य ये कब तक घुमावेगा इसको? 2 क्षण लगे, प्रभु ने उठा के उसको फेंक दिया। और भैया जब फेंका तो उस दैत्य का शरीर फटकर चिथड़े चिथड़े हो गया। और कृपा पात्र तो प्रभु का हो ही गया। स्पर्श तो इसने प्रभु का प्राप्त कर ही लिया। फिर से बछड़ा बनकर गोलोक में सुरभि के पास पहुंच गया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। महर्षि वशिष्ठ ने पहले ही कह दिया था, अरे मेरे राघवेंद्र कोई कृपा कृपण थोड़े ही है। भगवान की ऐसी कृपा, गोलोक पहुंच गया। और भैया जब उसके चिथड़े हो गए तो सारे गोप बालक दौड़े अपने सखा को हृदय से लगाने के लिए। सब एक एक करके कन्हैया को अंक माल दे रहे हैं और बड़े बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कोई कोई तो अपनी भुजाओं को उठा उठा के देख रहे, वाह हमने इस कन्हैया ने दैत्य को उठा के फेंका, हमने इसको कितनी बार पटकनी दी आज मल्ल युद्ध में, एक बार भी हमें पटक नहीं सका। चलो किसी को तो पटका आज। प्रभु एक बार भी पटकनी नहीं दे पाते गोप बालों को, और कहते हैं बड़े उत्साह से गिर के उठते हैं, अब की बार तुझे पटक के छोड़ूंगा, आजा आजा फिर से आजा। वो तो चिथड़े चिथड़े हो गया। दाऊ जी आए तो अपने कन्हैया के हाथों को अपने हाथों में लेके सहलाने लगे। क्यों? इन्हीं हाथों से तो घुमा रहा था। उधर देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और हे महर्षि वशिष्ठ, देवर्षि नारद कहते हैं, हे महर्षि वशिष्ठ, देवता अभी पुष्पों की वृष्टि और स्तुति कर ही रहे हैं, तब तक मैं आपको कथा सुनाने लगा कि आज ब्रज वृंदावन में कहा लीला है रही है। पर महर्षि वशिष्ठ इस कथा प्रसंग को सुनकर क्या करते? वो तो इसी में आनंदित हैं भीतर भीतर कि मेरे वचनों का सम्मान मेरे रामभद्र ने इस अवतार में भी इतना रखा। मंगल हो नंदनंदन का, कल्याण हो नंदनंदन का, सदा सर्वदा विजयी हो मेरे राघवेंद्र। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की। तो भैया मरा वो वत्सासुर, वत्स बन के आया, गौ वत्स। और महर्षि जाजली चित्रकूट गए थे, भरत जी के साथ नहीं, विदेहराज जनक जी महाराज के साथ। वो भी कथा सुनाएंगे।
कोई नहीं रहेगा छूता, सब आएंगे और सब कथा सुनाएंगे। आगे बक का उद्धार है। अब बक का उद्धार हो तो ठीक है, पर हम लोग को ये भी तो स्मरण रखना है कि उन श्री कृष्ण की बंशी बज चुकी है ब्रज में। ये वत्सासुर और बकासुर, इनका उद्धार बड़ी जल्दी जल्दी हो गया, बछड़ों को चराने में सहज। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की है। अब देखो भाई, कोई भी हो, 3 गुण तो सब जगह हैं। तीनों में कोई ना कोई गुण तो कभी ना कभी प्रबल हो ही जाता है। अब जहाँ राजस तामस की प्रबलता है तो अपने स्वभाव के अनुसार जीव आहार व्यवहार करती है। इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। चित्रकूट में गए थे तो भगवान श्री राम को ऐसी ऐसी बात सिखा रहे थे, प्रभु ने एक बार नाराज होकर इनको देखा था। वाल्मीकि रामायण में बड़ा विलक्षण प्रसंग है। नाराज होकर ही नहीं, भगवान ने इनको शिक्षा भी दी थी। तो इनको क्रोध आ जाता है जल्दी। तीनों गुण तो माया के सब जगह है, सबका प्रभाव है। जब जिसको जो समुद्र में मछलियां रहती हैं, तो समुद्र की मछलियां नदियों के जल में अगर आवे ना, तो वो ऐसी जगह अंडे गिराती हैं जहाँ नदियाँ और समंदर मिले, कुछ दलदल सी जगह हो। और जो मछलियों को पकड़ते हैं वो खूब जानते हैं। ऐसी जगह को मछलियों के शिकार के लिए बहुत बढ़िया समझते हैं, बंसी लटका के बैठ जाते हैं। और इनको प्रजनन का समय भी पता रहता है मछलियों के। इसी लोभ से दैत्यराज हैग्रीव का पुत्र है उत्कल, कहाँ गया शिकार करने? गंगा सागर के तट पर। अजी कौन रहता है गंगा सागर में? भगवान कपिल। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। तो महर्षि जाजली विश्वामित्र जी के साथ इनकी बड़ी पटरी रहती है, खूब रहते हैं उनके साथ। और महाराज जनक जब आए थे चित्रकूट तो ये लोग भी आए थे, और सबने अपने बड़े सुंदर सुंदर विचार रखे थे कि राघवेंद्र सरकार को अवध में कैसे लौटा के महाराजा धीराज बनाया जाए। अच्छा, तो ये उस समय महर्षि कपिल के आश्रम में, उन्हीं की सन्निधि में, उन्हीं के संरक्षण को स्वीकार करके उसी गंगा सागर के तट पे द्वीप पर आश्रम बनाकर रहते थे। और तपस्या तो इनका सहज स्वभाव है, बस इनको कोई क्रोध ही ना समझे। क्रोध तो आ जाता है, मतलब अपनी बात जब रखते हैं तो ये चाहते हैं कि मेरी बात मानी जाए। इसके लिए प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, इतना समझा दिया सबके बीच में। और प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, धर्म धुरी न धर्म गति जानी। वेदों की मर्यादा की रक्षा इसलिए भगवान के अवतार हुआ करते हैं। तपस्या इनका स्वभाव है, स्वभाव ही नहीं व्यसन। बिना तप किए रह ही नहीं सकते। और वो महर्षि कर्दम के पुत्र भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के प्रणेता ही हैं। तो उनके साथ सांख्य शास्त्र पे इनका श्रवण चिंतन सब चलता था। तो वो आदि पुरुष है ना भगवान कपिल, भगवान के अवतार है। उन्होंने इनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से श्री चरणों में गुरुदेव के वहीं रह रहे थे गंगा सागर के तट पे।
और वहां गंगा जी क्या पूछना है भाई, चर अचर सबका उद्धार करने वाली, बोल गंगा मैया की जय। चर अचर सबका उद्धार करे, समुद्र में चली जाए तो उसका भी उद्धार कर दे। और भगवान श्री हरि के चरणों से तो भाई प्रकट भई हैं, इनका प्रादुर्भाव है। भगवान शिव के सिर पर विहार करें, कौन कहे इनकी, भव सिंधु से तारने वाली भगवती देवनिधि सुरसरी है तो गंगा जी। तो गंगा जी और समुद्र के संगम का पावन स्थान है। गंगा सागर का तट। तो भैया ये उत्कल कौन है, दैत्यराज है ग्रीव का पुत्र। कहाँ चला आया, गंगा सागर के तट पर। अरे इन महर्षि जाजाली के साक्षात गुरु जिनको देवता सुर असुर सब समान रूप से जिनकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे भगवान कपिल का कहाँ तो आश्रम, कहाँ महर्षि जाजाली जैसे तपस्वी की तपस्थली, क्योंकि तपस्या का तो व्यसन है उनको। तो भाई जो इतने बड़े तपस्वी होते हैं बात बात में श्राप दे सकते हैं, और भैया वहीं आ गया इनके सामने वो दैत्य हयग्रीव का पुत्र, अपने अभिमान अपने मद से अंधा हो गया था उत्कल। मत्स्य को पकड़ने के लिए बंसी डाल के वहीं बैठ गया जल में, गंगा सागर के तट पे। मना किया महर्षि जाजाली ने, नहीं माना। महर्षि जाजाली चाहते थे भाई तू कहीं और जा, अपने जिह्वा का जो तू स्वाद के लोभ में पड़ा है तू कहीं और जा, इस अत्यंत पवित्र क्षेत्र में प्राणी हिंसा मत कर। नहीं सुना, क्यों सुना, इतना उसको बल पराक्रम था। देवताओं को तो देवताओं को, शक्र को भी पराजित कर चुका था। देवराज इंद्र तो हमेशा, जो अमरावती के अधिपति हैं, हमेशा उससे डरते ही रहते थे। तो दुबले पतले सूखे से ब्राह्मण की बात पर ऐसा उत्कल क्यों ध्यान देगा। ये ऋषि कहता है जाके कहीं और बैठ, कुछ बोला ही नहीं, बैठा रहा स्थिर। तो महर्षि जाजली को लगा भाई होना तो ये चाहता था कि मैं ही हट जाता वहां से, कहीं और जाके तप करता, और भगवान कपिल के पास, अपने गुरुदेव के पास जाकर बैठ जाता, तो भी मेरा चित्त शांत हो जाता। पर ऐसा असुर उसके पास, उस पर दृष्टि पड़ने से भी मेरा जो अंतःकरण है उत्तेजित हो गया, रजोगुण प्रबल हो गया, मुझे क्रोध आ गया। मैंने गंगा जल हाथ में लेकर उसको श्राप दे दिया। अरे तू अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा होकर इस क्षेत्र की पवित्रता को, पावनता को, महानता को नहीं देखता। तू इस बड़े भारे तीर्थ का, गंगा सागर संगम तट का अपमान, असम्मान कर रहा है, अनादर कर रहा है। तू यहाँ के अधिष्ठाता भगवान कपिल का अनादर कर रहा है। मुझ ब्राह्मण की बात एक बहरे के समान तू अनसुनी करता है। जैसे बक बैठते हैं मछली पकड़ने के लिए ध्यान लगाकर, ऐसे बैठा है, जा बक हो जा। अब तो भैया उसी क्षण बड़ा विशाल, जैसे बर्फ का कोई शिखर हो, पर्वत हो, इतना विशाल बगुला बन गया। अचानक इतना परिवर्तन, व्याकुल हो गया, चरणों में गिर पड़ा। महर्षि को पश्चाताप तुरंत होने लगा, क्यों गुरुदेव यहीं पे, और मैंने क्रोध करके श्राप दे दिया। ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने तप का ही विनाश कर लिया श्राप दे के। और ऐसा श्राप दिया महर्षि जाजली ने, देखो ना, मछलियों को मृत्यु के मुख में झोंक दिया। कैसे,
भाई बगुला बनेगा तो बगुला क्या करता है? दिखता बिल्कुल सफ़ेद है, साधु, एक पैर पे खड़ा रहता है, मानो कितना तप साधन समाधि में लीन है, आंख बंद, पानी में रहेगा, जहां मछली आई झट झपटता है, यही तो करता है बस। जरा भी किसी को पता नहीं चल सकता, मछली को भी पता नहीं पड़ता कि हमारा आहार कर लेगा, आंख बंद करके एक पैर पे खड़ा रहता है, बस उसके ध्यान में लक्ष्य में मछली होती, आई टप टप, इतने झटके से खा जाता है। तो भाई अभी तो एक मछली के लिए रोक रहा था और अब तो ये मछलियां ही खाएगा, न जाने अब कितनी मछली खाएगा। तो मछलियां तो सब मृत्यु के मुख में हमने झोंक दी, श्राप दे के अपना पुण्य और नष्ट कर लिया, तप का नाश कर लिया, जबकि गुरुदेव यहीं विराजमान थे। क्योंकि जब बक बन जाएगा भैया बगुला, तो केवल मत्स्य का ही तो आहार करेगा, जीवन भर अब उसी को देखेगा, उसी को सुनेगा, उसी का चिंतन करेगा, उसी को खाएगा। तो जल जीव जो है उनका संहार का साधन ही तो उत्पन्न कर दिया। बड़ा व्याकुल है उत्कल, तो बगुला बन गया, आश्वासन दिया और भगवान कपिल के पास पहुंचे। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। भगवान अब समय को दृष्टिगत करते हुए आज का प्रसंग यहीं पे रहने दिया जाए, क्योंकि अब आगे का प्रसंग आगे। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। हरी प्रणाम महाराज।